कि भाई बिना दारू पिया गलती नहीं करेगा। होना चाहिए कुछ, और ओन इतना अव्वल लेवल पे लग रहा है कि भाई जिसकी आप भाई वो बैठे कित है ओन और चीजें की होने लग रही। मतलब किसकी किताब है संत रामपाल जी ना, हम नहीं पढ़े देवा तो जेल में बैठा है, उन्हें क्या जवाब दोगे? जाति नहीं जगदीश की तो हरिजन की कहां से हो? यानी उस भगवान की भी जाति नहीं है तो फिर हरिजन यानी परमात्मा का जन, उसका बोझ फिर पुलिस पे आता है, पुलिस के बाद फिर उसका बोझ जुडिशरी पे आता है। तो कितना बोझ कम कर दिया संत रामपाल जी महाराज। राम राम सबको, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के मुख्य प्रबंधक जिसने नुका दिया कमेटी वाले। तो हमने आश्रम का कल ब्यौरा कराया था, उसमें घूम फिर कर देखा तो मतलब ना कि भाई एक हर चीज को डायरेक्शन मिल रही थी। ये नहीं पता कि वो मिल कहाँ से रही थी, कोई किसी को कमांड नहीं दे रहा, पर डायरेक्शन मिलते जा रही है और चीजें संभलती जा रही है। सब बोल रहे कि कमेटी कर रही है, कमेटी कुछ तो वजह होगी ना। अब इस कमेटी से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या रहा है इसके पीछे, क्या चीजें चल रही है जो ये चीजें इतनी अच्छे तरीके से ओढ़ लाग रही है। संत रामपाल जी महाराज एक उनकी दया भी है, विशेष कृपा है, और एक गुरु जी जो ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज, वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि हर भगत उनका एक सेवादार है। वो अपनी सेवा को पूरे निष्ठा से, दया भाव से और पूरा मन लगा के करता है हर एक सेवा। अब जिस तरह आश्रम में एंट्री करी आपने, हाँ। एंट्री करी तो देखा जिस तरह होना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह आप चले जाओ तो क्या होगा, कोई किसी का बालक रोंदा पाओगा, खूजेगा तो माँ बाप खातर बालक रोएगा, किते का एक दूसरे ने कोई गाली गलौज करता पाओगा, इतने मेरा नू कर दिया, इतना मेरा नू कर दिया, और को किसी का मतलब कोई बीड़ी से सिगरेट की तो बात ही खत्म हो गई है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के कोसों दूर चली गई ये चीज, इसका तो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो ये कैसे संभव हो गया, किस तरह की यह चीजें होगी? जो गुरु जी का जो ज्ञान है वो ज्ञान ऐसा निर्मल है, वो आत्मा को निर्मल करता है, सारी बुराइयां छुड़वा देता है। संत रामपाल जी महाराज बुराई छुड़वा के उस आत्मा को ऐसा देवता जैसा बना देते हैं, वो दूसरे के भावना को समझता है। तो बच्चे किस तरह के थे इसमें, मतलब उनको तो कोई नॉलेज नहीं होती ना। बच्चे भी ये सत्संग सुनते हैं, जैसे परिवार में जैसे जिस माहौल में बच्चा रहेगा तो उसी माहौल में वो डल जाएगा बच्चा, तो उसी तरीके से वो बिहेव करता है। तो मतलब आश्रम में बालक पूजे तो रोवा को नहीं ना, बिल्कुल कोई नहीं रोता। तो मतलब एक तरीका तो देखा जावा, जब आश्रम की बात चल रहा है, एक तरीका तो आप हरियाणा में जाओ तो आश्रम कोई कंधा भी कौन डेरा को सीधा डेरा बोल भाई, डेरा में नहीं जानते और तो लुगाई छोरियां की इज्जत का पे बात ज्यादा हो। तो क्या सेफ्टी है यहाँ पे, मतलब औरतां की, बच्चा की, उसके बारे में कुछ बताओ। तो जैसे आपने आश्रम के अंदर घूम के देखा, आपने सारी तरफ चारों तरफ घूमे हो आप आश्रम में, तो आपने भी देखा होगा कोई मतलब माइयों के लिए अलग से व्यवस्था है, भक्तों के लिए अलग से व्यवस्था है, और सभी अपनी अपनी सेवाओं में तत्पर रहते हैं सारे। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई नशा नहीं करता, किसी तरह कोई विकार नहीं है, और हर एक अपनी जिम्मेवारी से सेवा करता है भगत। तो इसलिए माया भी अपनी सेफ महसूस करती है, बच्चे भी अपना सेफ महसूस करते हैं, या अपना परिवार समझते हैं सभी। ठीक है, आपने बोला कि भाई नशा नहीं करते हैं। हाँ। तो ये भी तो नहीं है, समाज में इतनी सारी बुराइयां होने लग रही है, तो जरूरी थोड़े कि मैं शराब भी पी रखी हो, नशा एक रखा हो, बिना सोफिया में भी आदमी करते हैं उल्टे काम है। तो यहाँ पे इस चीज की जिम्मेदारी है कि भाई बिना दारू पिया गलती नहीं करेगा। यहाँ प्रत्येक भगत एक जिम्मेवार है। जैसे मान लो आप 20-30 हजार व्यक्ति आए हुए, तो वो प्रत्येक भगत सेवादार है। गुरु जी का ज्ञान ऐसा है, वो बुराई की तरफ सोचता भी नहीं, करना तो दूर की बात है। और दूसरा भी अगर कोई करता है तो बिना नाम के, जैसे अनुपदेशी भी आते हैं, तो उनसे भी वो प्रार्थना करता है हाथ जोड़ के, तो वो स्वीकार करते हैं उस चीज को। एक सीधा सा सवाल यू है मेरा, भाई दर्शक भी पूछ दे रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है संत रामपाल जी हमारे साथ क्या बताने लग रहे हैं जो ये चीजें मतलब होना चाहिए कुछ, और ओन इतना अव्वल लेवल पे लग रहा है कि भाई जिसकी आप वो भी नहीं कर सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, उड़ती हमारी सोच भी नहीं जानती। तो ऐसा क्यों पर पॉसिबल हो सके? संत रामपाल जी जो जनता को, जो भक्तों को जो ज्ञान दे रहे हैं, वो शास्त्र अनुसार देते हैं, और शास्त्र अनुसार भक्ति से फिर उसको आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ और मानसिक शांति, सारी चीजें मिलती हैं। और मानसिक शांति होगी तो आदमी फिर नॉर्मल रहता है वो। आप एक बात देखो, जैसे आज छोटे छोटे परिवार हैं,
4 सदस्य के 5 सदस्य के, अपना परिवार नहीं चल रहा व्यक्ति से। और यहाँ इतना बड़ा आश्रम तो गुरु जी की दया से ही चल रहा है सारा, उनकी शक्ति से ही सारा कार्य हो रहा है। इतने बड़े बड़े भंडारे, साल में 6 भंडारे करते हैं गुरु जी। यही तो बात को नहीं पचती किसे का है कि भाई वो बैठे की तरह और चीजें क्यों होने लग रही, मतलब जिसकी सोच भी नहीं सकते आप ये बात देखो, पचो ना पचो, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो हो रहा है। बिल्कुल देखा है हमने, ये चीज तो हो रही है। प्रत्येक आश्रम में आप जाके देखो, अंदर आपको गेट से एंट्री करते ही आपको अजीब सी शांति मिलेगी। हाँ, यह बात तो है। हाँ, तो देखो वो परमात्मा की दया है, वो संत रामपाल जी महाराज की रचा है। शक्ति काम कर रही है यहाँ पे परमेश्वर की। हाँ वो तो है, एक नू लगा लो जो आश्रम में कोई आवे है ना, उन्हें एक अलग एक फील आवे है इस चीज की, तो जो हमने भी फील करी है भाई। नू है भाई, सुने तो बहुत दिन हो गए भाई, चर्चा तो बहुत रहा है, आज यू समाज कल्याण कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने, यू कर दिया, और चीजें मतलब है भी कोनी आश्रम में संत रामपाल जी। अगर होंदे तो हम तो सोचने पे भी मजबूर है कि अगर वहाँ आश्रम में होंदे तो कैसा माहौल होता। रामपाल जी परमात्मा के नुमाइंदे हैं, वे जेल में बैठे हुए, देख लो क्या कर रहे हैं। नहीं तो जेल में बैठ के अपना भी टाइम पास नहीं होता है। एक दिमाग में मेरा एक और क्वेश्चन आया भाई, किसी आम जनता के पास आप जाओगे ना, नुकोगे किसकी किताब है, संत रामपाल जी, नाम नहीं पढ़े देवा तो जेल में बैठा है, उनने क्या जवाब दोगे? वो पहले जो भ्रमणाएं जो समाज में फैलाई गई थी, आश्रम में वो होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। आज तो संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी आश्रम कितने जोरों शोरों से चला से भंडारे कर रहे हैं और जनता को एक इतनी अच्छी दिशा दे रहे हैं। एक बेटी का दहेज के कारण झगड़े होते हैं, घर में झगड़ा हुआ, पूरे परिवार की शांति गई, उसका बोझ फिर पुलिस पे आता है, पुलिस के बाद फिर उसका बोझ जुडिशरी पे आता है। तो कितना बोझ कम कर दिया संत रामपाल जी महाराज, ना कोई दहेज लेता है ना कोई दहेज देता है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। वो तो है ही। अगर हम किसी एक टॉपिक पर बात करने लग जा तो यूं लगा लो संत रामपाल जी महाराज की डीपली जावा ना जमा, हाँ, पूरी रात निकल जाएगी, वो तो बात है नहीं। हाँ। हमने थोड़ी देर पहले वहां पे देखा, जेंट्स टॉयलेट की तरफ हम गए तो वहां देखा तो मतलब यूं नहीं था कि एक तरीके से देखा जाए तो समाज का एक हिस्सा हुआ है कि भाई वो एक करेगा बाथरूम सफाई। हम छोटी से छोटी चीज को हमने कोशिश करी है कि हम दिखा सका दर्शका ना भाई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में किस तरीके की व्यवस्था है। तो हमने वहां पर जाके ये चीज नोट करी कि ओड़ा साफ सफाई खातिर कोई एक पर्टिकुलर समाज का कोई हिस्सा नहीं है कि भाई वो ही सफाई करेगा, जो कि हमारे दिमाग में आता है कि यही सफाई करेंगे हम। देखा जाता तो नीचे वाले को इस चीज के लिए वो करा, तो पर वहां देखा तो जो IAS अधिकारी है या जॉब पे लाग रहा है, सरकारी जॉब वाले और सफाई करने लाग रहे हैं। मतलब न्यूज लगा है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो ये बोला है कि जाति पाति को खत्म करने का, वो तो हमने एक उदाहरण वहां पे देख लिया। तो आप इसके बारे में क्या बताओगे भी, ये चीज आपकी कहाँ तक पहुंच गई संत रामपाल जी महाराज ने जो है चलाई है? जैसे संत रामपाल जी महाराज, जैसे कोई भी शिष्य नाम दीक्षा लेता है उनका, तो संत रामपाल जी महाराज पहले उनको नियम दे रखे, कुछ वो नियम फॉलो करने की अगर हाँ करता है तो उसके बाद उसको नाम दीक्षा दिलाई जाती है। जैसे जातिवाद का आपने प्रश्न किया, तो सबसे पहले नियम ये बताया जाता है जातिवाद में विश्वास नहीं करना, जाति पाति में भेदभाव नहीं करना आपस में। तो जाति पात में कोई भेदभाव नहीं करता। और जैसे परमात्मा की वाणी है, जैसे जाति नहीं जगदीश की, तो हरिजन की कहाँ से हो, यानी उस भगवान की भी जाति नहीं है तो फिर हरिजन यानी परमात्मा का जन, तो आम व्यक्ति की जाति कहाँ से आ गई? तो हमने बांट रखे आपस में, जातिवाद बना रखा है। परमात्मा के तो सब बच्चे हैं। तो यह वजह लाकर मैंने इनकी बात था, जिस तरीके की ने बहुत बढ़िया वाणी बताई है कि भाई जाति नहीं जगदीश की, तो इस तरीके ये शायद यह वजह रही होगी कि संत रामपाल जी महाराज के जो भगत है उनके अंदर भी वो ज्ञान है जो जबान पे है। ऐसा नहीं है कि भाई बोला कुछ है करे कुछ है, कथनी अलग करनी अलग। तो यही वजह रही होगी कि भाई ज्ञान ने हिसाब कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने जो इतना काम करने लग रहे। तो संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य की बात चल पड़ी, तो क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज के? संत रामपाल जी के उद्देश्य हैं जैसे जगत से दहेज प्रथा को खत्म करना, नशा मुक्त समाज करना, पाखंड मुक्त समाज करना, और सभी जनता को जागरूक करना, अपने वेद शास्त्रों से प्रमाणित करना, ज्ञान देना उनको ताकि परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, कैसे वो मिलेगा। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वो शास्त्रों से पूरा प्रमाणित ज्ञान देते हैं, भाई ये परमात्मा है कबीर साहिब, और ये भक्ति उन तक पहुंचने की।
तो ये उद्देश्य कड़े तक पहुंच गया, कितने के मतलब जो मुहिम छेड़ रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, कहाँ तक या सफल हुई है अब तक? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, एक एक घर से शुरुआत की, घर घर जाके, और आज करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बुराइयां त्याग चुके हैं और शास्त्र अनुसार भक्ति करके एक समाज को सही दिशा दे रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने वो करोड़ों बच्चे अपने प्रचार में लगा रखे हैं। तो जिस तरह बोले आपने, उद्देश्य कहाँ तक या पहुंच गया है। जब एक घर की बात चल रहे हैं तो घर का अगर मुखिया अगर तो बाहर चले जाओ ना तो अस्त व्यस्त हो जावा परिवार। तो ये संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, तो कैसे काम कर रही है या मुहिम? जेल में हैं, आपको लग रहा है वे पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे, उनकी शक्ति काम कर रही है। ठीक है, जैसे वे वैज्ञानिकों ने ऊपर सैटेलाइट छोड़ दिया बना के, बिल्कुल, और उन्हें नीचे तो हैंडल करते हैं। वो परमात्मा कहीं भी रहेंगे ना, वहीं से हैंडल करते रहते हैं हर चीज। अब सूरज है आपका लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां से उष्मा पोषण कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है अपनी। तो ऐसे ही संत कहीं भी हो, वो उसकी शक्ति कार्य करती है। हाँ, बिल्कुल यह बात सही है कि भाई यह बात ना कर दियो कि भाई जेल में बैठा है चीज, यह बात बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल दिया है ना कि भाई सूरज एक है, चांदना तो सारा पहुंच है ना, उसका चांदना तो मतलब हमने सूरज का थोड़े मतलब है, सूरज तो जाओगे तो जल जाएंगे, पर हमने किससे मतलब रखना है, उसके चांदने तो मतलब रखना है। तो संत रामपाल जी महाराज की यह चीज तो छोड़ दे दोगे, वो जेल में है तो कैसे ये चीजें पॉसिबल हो सकती है? एक और उदाहरण देता हूँ। हाँ जी, जैसे मोबाइल का टावर है, वो अपनी रेंज छोड़ रहा है, ऐसे ही संत पूरी पृथ्वी का पोषण करने के लिए, उनको सही सत्ज्ञान देने के लिए आते हैं पृथ्वी पर। तो जब लग हम मोबाइल का सिम नहीं लेंगे, सिम ले लिया, सिम लेने के बाद वो उसमें रिचार्ज कराते हैं, फिर वो टावर काम करता है, अपनी रेंज देता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज पूरे जगत का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, समाज को नशा मुक्त, दहेज मुक्त, बुराइयां मुक्त करके शास्त्र अनुसार भक्ति देके मोक्ष करवाने के लिए आए। जब हम उनसे नाम दीक्षा लेंगे और भक्ति करेंगे तो फिर वो परमात्मा वाले लाभ मिलते हैं। आर्थिक लाभ, किसी तरह की आर्थिक हानि हो वो ठीक होती है, आर्थिक लाभ मिलता है। शारीरिक लाभ, किसी तरह का भी रोग हो, एड्स हो, कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, गुर्दे खत्म हो, लीवर खत्म हो, चाहे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि कोई इलाज नहीं, इनको ले जाओ, जैसे ही नाम दीक्षा लेता है संत रामपाल जी महाराज से और नियम मर्यादा में रह के भक्ति करता, उसी दिन से ठीक होना शुरू हो जाता है। तो यह थी जो मेन बात हमने मतलब हमारे दर्शकों तक के दिमाग में उठी और जो भाई पूछनी चाहिए, भाई आश्रम में इतनी बढ़िया व्यवस्था हो कुक कर रही है, कुछ भी पूछना है आप हमारे इस चैनल पे विजिट करें। तो धन्यवाद।